Hello friends, Jai Hind. Welcome back to ICE 360 degree. Today we will cover current affair from 17th of May to 20th of May that are important for your UPSC, PCS, SSC, Railway and Defense exam. So let's start. Our first topic is the third India Nordic Summit was held in Oslo, जो कि 18th मई से 19th मई तक कंडक्ट की गई, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नॉर्वे पहुंचे, जिसका जो मेन फोकस था वो था स्ट्रेंथनिंग ट्रेड टाइज, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी, एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन इन द आर्किटिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ज्योग्राफिकली नॉर्डिक कंट्रीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पे लाई करती है वर्ल्ड में। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, लोकेटेड है नॉर्दर्न यूरोप में, and these countries are known for their high living standard, sustainable development, clean energy and strong welfare system। कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं? फर्स्ट वन इज नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है ओस्लो। सेकंड है स्वीडन, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। थर्ड वन इज डेनमार्क, कैपिटल है कोपेनहेगन। फिनलैंड, इनकी कैपिटल है हेलसिंकी। एंड लास्ट वन इज आइसलैंड, जिसकी कैपिटल है राइजाविक। तो ये लोकेशंस आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच नॉर्डिक कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ फायर एंड आइस? ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। चेंजिंग फेस ऑफ वॉरफेयर, व्हाट इज इट? काफी ज्यादा न्यूज में है इन दिनों ये। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन इन द मेथड्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड इन वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। आज के टाइम पे जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो बैटल फील्ड तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये उससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है। Nowadays it includes cyber attacks, drones, artificial intelligence, space technology, information warfare and hybrid warfare। टोटली चेंज हो चुका है वॉरफेयर का पैटर्न। सो दीज आर द चेंजिंग पैटर्न ऑफ वॉरफेयर नाउडेज। ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद मॉडर्न वॉरफेयर? सेकंड क्वेश्चन इज cyber warfare mainly involves, and third question is hybrid warfare is a combination of। Thucydides trap, what is it? It is a theory in international relation, and according to this theory दो कंट्री तभी आपस में लड़ाई करती हैं जब एक राइजिंग पावर चैलेंज करती है एक एग्जैक्टिंग डोमिनेट पावर को। एंड ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। द टर्म थ्यूसिडाइडस ट्रैप इज रिलेटेड टू। सेकंड क्वेश्चन, हु पॉपुलराइज्ड द टर्म थ्यूसिडाइडस ट्रैप? एंड थर्ड क्वेश्चन इज थ्यूसिडाइडस वाज अ अबे एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय सीबीआई। सो क्या है ये एप्लीकेशन? इट इज एन एआई पावर्ड चैटबॉट जो कि सीबीआई ने लॉन्च की है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स एंड डिजिटल अरेस्ट। सो आपको ये याद रखना है कि अब एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देयर आर सम क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ अभय इज टू। सेकंड क्वेश्चन, अभय इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? थर्ड क्वेश्चन, अभय ऐप वाज लॉन्च्ड बाय। सो ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इम्पैक्ट ऑफ यूरिया ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इन दिनों यूरिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बाय फार्मर्स, जिसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस, इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो देखते हैं क्या है यूरिया। सो व्हाट इज यूरिया? यूरिया इज अ नाइट्रोजन रिच केमिकल फर्टिलाइजर जो कि इंडियन फार्मर्स के द्वारा क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। So what are the impact of excessive urea? फर्स्ट है
soil degradation, water pollution, environmental damage, decline in soil microorganism, and health concerns. So these are the impact of use of excessive urea. So कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो उसको लिमिटेड ही यूज क्या करें. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको जोग्राफिकली इसकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ पे लाई करती है. सो व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वाटरवे, जो कि कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरबियन सी को. आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इबोला आउटब्रेक इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. अगेन DR कॉन्गो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के बहुत सारे केसेस नोटिस किए गए हैं. सो ज्योग्राफिकली आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, DR कॉन्गो की, कहाँ पे लाई करता है देश. काफ़ी ज़्यादा वोलनरेबल है बिकॉज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पुअर कंट्री है, जहाँ पे हेल्थ सर्विस इतनी ज़्यादा खास अच्छी नहीं है. 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सूर्यकांत जी, ये इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है बिकॉज इन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिन्होंने डायरेक्ट युवाओं को टारगेट किया. सो जिसके चलते एक पर्सन है जिनका नाम अभिजीत दीप के हैं. उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी. इस पॉलिटिकल पार्टी का जो मकसद है वो है जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनकी आवाज़ को उठाना, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना. सो माय फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन.